तो लास्ट क्लास जो लेक्चर 9 थे मैं ये बताया था, सेकेंड वाला केस जो परपेंडिकुलरली दो मिरर रखा गया था, उसमें नंबर 1 में बताया था ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर। क्या था रे? ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर। मैं थोड़ा डिफरेंस अभी समझा देता हूं। ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे है और ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट मिरर से 45 डिग्री दूरी पे था और सेकंड मिरर से भी 45 डिग्री दूरी पे था, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर में है। तो वहां पे मैंने दिखाया था नंबर ऑफ इमेज, बहुत सारा मॉडल से, बहुत सारा तरीका से मैं दिखाया था। नंबर ऑफ इमेज क्या निकला था रे? 3, है ना। अभी मान लो किसी किसी का मन में डाउट होता है कि अगर ऑब्जेक्ट नॉट एट एंगल बाइसेक्टर तो क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट नॉट एट एंगल बाइसेक्टर तो क्या होने वाला है? तो ये रब मैं कर रहा हूं, ये तो ऑलरेडी कॉपी में है तुम लोगों का, तो मैं बता रहा हूं अभी भी कि सेम रहेगा। अभी चलो देखते। मिरर 1, मिरर 2, सेम कन्वेंशन में हॉरिजॉन्टल वाला को 2, वर्टिकल वाला को 1। ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया कितना डिग्री दूरी पे है रे? 20 डिग्री दूरी पे है। 20 नहीं, थोड़ा ज्यादा ही ले लेते, 40 डिग्री दूरी पे है। तुम लोग कुछ भी लेके करना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अगर सेकेंड मिरर से 40 डिग्री दूरी पे है तो फर्स्ट मिरर से कितना डिग्री दूरी पे होगा रे? 50 डिग्री, क्योंकि 50 और 40 मिलके ही 90 होता है ना। अभी मुझे बताना, ये जो ऑब्जेक्ट था जो हॉरिजॉन्टल मिरर M2 से 40 डिग्री दूरी पे था, तो उसका इमेज भी 40 डिग्री दूरी पे बनेगा। कोई डाउट? अरे बोलता नहीं, कोई डाउट? 40 डिग्री दूरी पे बनेगा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को मेंटेन करना है। क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को मेंटेन करना है। अगर फर्स्ट मिरर से यही ऑब्जेक्ट 50 डिग्री दूरी पे था तो क्या उसका इमेज भी, जो I1 इमेज है फर्स्ट मिरर पे है, उसका इमेज भी 50 डिग्री दूरी पे होगा? अरे होगा या नहीं होगा रे? होगा। गौर करोगे तो 40 40 50 50 50 50 100 40 40 कितना है रे? 180 डिग्री। मतलब यही एक लाइन पे ही आएगा। ये जो I1 और I2 है, ये दोनों अगर ज्वाइन करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, जो पहले का केस में भी मैं दिखाया था, है ना, दिखाया था ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो I2 इमेज है जो फर्स्ट मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये कितना दूरी पे? 40 40 80 प्लस 50 कितना हो रहा है रे? 40 40 कितना? 80 प्लस 50 कितना हो रहा है रे? अरे नहीं आता है क्या? 40 40 80 50 कितना हो रहा है? 130। तो 130 अगर होगा तो लगभग इधर कहीं पे होगा। ये I3 फॉर द टाइमिंग मैंने मान लिया। देख रहे हो, एकदम पोजीशन से मैं बता रहा हूं, बड़ा आसान, बहुत आसान। मतलब 130 में से अगर ये 50 गया तो ये तो 180 होना ही ना भाई। और ये देख लो, ये सीधा लाइन है तो ये भी सीधा ही आएगा, समवेयर अराउंड दिस। एकदम तुम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे हाथ में तो प्रोटेक्टर नहीं है, तुम लोग एकदम प्रोटेक्टर वगैरह लेके बैठो। तो ये 50 अगर 130 बनाना है तो ये 180 डिग्री दूरी पे होगा, सॉरी 80 डिग्री दूरी पे होगा। 50 और 80 130, तब जाके क्या हो रहा है रे? 130 हो रहा है ना। क्यों 130 हो रहा है? क्योंकि ये जो I2 था जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गए फर्स्ट मिरर के लिए, वो कितना डिग्री दूरी पे था? 130, है ना। बहुत आसान। चलो इसको देख लो। 50 मतलब ये I1 जो इमेज बना, जो सेकंड मिरर के लिए, ग्राउंड मिरर के लिए, हॉरिजॉन्टल मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो कितना दूरी पे? 50 प्लस 50 प्लस 40, 50 50 100 प्लस 40 कितना हो रहा है रे? 140। अगर तुम लोग मेजर करके देखोगे तो वो उधर ही आएगा, यही लाइन पे आएगा, यही लाइन पे आने वाला है। तो देख लो, ये 40 है तो ये कितना होना जरूरी है? 100 डिग्री आएगा। तुम लोग माप के एकदम करना, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये एंगल कितना था? बोल बाबा। 140। तो
इस मिरर से इसका भी दूरी 140 पे बनेगा, है ना। तो जो लोग समझ रहे थे अगर एंगल बाइसेक्टर में नहीं होगा तो भाई क्या हो जाएगा, बहुत सारा इमेज बन जाएगा। जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है, मैं आ रहा हूं तरीके में भी, जरा भी नहीं है, वही 3 इमेज ही बनेगा, वही 4 इमेज भी नहीं बोल सकते, वही एक ही जगह पे लास्ट 2 इमेज दोनों मिरर का भी बनेगा, दोनों मिरर का बनेगा, है ना। तो ये तो मैं बता ही दिया, बहुत आसान। लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन थोड़ा मैं बताया। चलो इसको दूसरा तरीके से देखना है क्या, रे डायग्राम बताने का जरूरत नहीं है भाई, पोजीशन से तो मैं बता दिया, सर्कुलर बताने का भी जरूरत, तो बड़ा प्यार से मैं बोला। क्रिस क्रॉस से बता दूं, चलो बता देते हैं। क्रिस क्रॉस क्या है, ये कितना था 40, ये कितना था 50। ऑब्जेक्ट M1 M2, तो M1 ये वाला, M2 नीचे वाला, M1 से कितना दूरी 50, इमेज भी कितना पे बनेगा 50, M2 कितना दूरी ऑब्जेक्ट 40, इमेज भी कहां पे बनेगा 40। ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2। 50 50 दोनों के बीच का एंगल देख लो, एंगल बाइसेक्टर का कोई रोल नहीं है। 90 40 प्लस 90 कितना हो रहा है रे 130। 50 प्लस 90 कितना हो रहा है रे 140। जा 180 के अब गया नहीं गया, कंटिन्यू करो, देखते हैं ना कहां जा सकता है ये बंदा। 140 90 क्या रे 230 130 90 कितना है रे 220। दोनों पॉसिबल है नहीं है, 180 के अबाव है, दोनों पॉसिबल नहीं है। क्या मैं इधर दिखाया था, ये M1 कितना वाला बना रहा था रे 130 डिग्री, और क्या M2 वाला क्या बना रहा था रे 140 डिग्री। ऐसे याद है क्या, मैं बता रहा था, अभी रब कर दिया। ये बना रहा था 130, ये बना रहा था 140, दोनों एक ही जगह में आ रहा था। चलो टेक्निकली भी देख लेते हैं दोनों एक ही जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या मैं बताया था क्रिस क्रॉस से, क्या मैं बताया था, लास्ट इमेज फॉर्म बाय मिरर 1 130, लास्ट इमेज फॉर्म बाय मिरर 2 140, एंगल बिटवीन द मिरर 90 0 0 0 0 9 4 13 प्लस 3 16 1 1 1 2 प्लस 1 क्या है रे 360 डिग्री। मतलब लास्ट इमेज जो यहाँ पे बन रहा था, लास्ट इमेज जो यहाँ पे बन रहा था, वो लास्ट दोनों इमेज एक ही जगह पे बनेगा। इसलिए हम लोग 2 इमेज ना देखे, एक ही इमेज देखेंगे, एक ही इमेज देख लेंगे। फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला का एंगल बाइसेक्टर का रोल इधर नहीं है, वही 360 डिग्री बाय 90 डिग्री। 4 4 क्या होता है रे इवन, मतलब n का वैल्यू 4, नंबर ऑफ इमेज n-1, 4 - 1 कितना 3। समराइज करके मैं सब फॉर्मूला फिर से बताऊंगा, समराइज करके फिर से सब फॉर्मूला फिर से बताऊंगा। थ्रो मिरर, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। थ्रो मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, क्या मैं बोला था ऑब्जेक्ट कहां पे 40 50 है ना। ये मिरर, इस मिरर के सामने एज ए ऑब्जेक्ट पीछे लेके आओ M2 डैश। ये मिरर ग्राउंड वाला मिरर के सामने एज ए ऑब्जेक्ट इसका पीछे बनेगा। अच्छा ये किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है बूढ़े वक्त, मुझे बताओ, बताओ तो मुझे। ऐसे अगर ये ग्राउंड मिरर है और ये एक मिरर है, क्या सिर्फ तुम्हें ही नजर आएगा? अगर तुम इधर से देखोगे तो ये मिरर भी उस मिरर का पीछे नजर आएगा, ऐसे अगर रखा हुआ है ना। तो ये जो है ये ब्राउन कलर वाला, और ये देख लो सिल्वर कलर वाला। अब ये नहीं बोलना ये सिल्वरिंग है, नहीं दिखाई देगा, मैं जस्ट बता रहा हूं। तो ये इसका इमेज क्या है, इसका पीछे ऐसे नजर आएगा, है ना। और इसको अगर इसके अंदर देखोगे, मैं पहले क्या बोल रहा था, ये वाला को इसके अंदर ऐसे है तो ऐसे इमेज नजर आएगा नीचे, और इसको अगर इसके अंदर देखोगे तो ये कैसे हो जाएगा रे, इसका ऐसे इस साइड में नजर आएगा। बस वही मैं बताया, ये दड़ा दिमाग में गाड़ लो, क्योंकि अभी मैं एंगल छोटा करता ही जा रहा हूं। तो कहां पे बना था I1 कितना डिग्री दूरी पे 50। अगर ऐसा है तो ये M2 डैश से कितना डिग्री दूरी पे है रे 40 डिग्री होगा ना। इमेज कहां बन जाएगा बताना। I3 कितना दूरी पे 40, इसका इमेज I2 कितना डिग्री दूरी पे 40 डिग्री। अगर ऐसा है तो इस मिरर के सामने ये कितना डिग्री दूरी पे है 50। अगर ये 50 है तो ये तो ऐसे भी 50 है ना, क्योंकि ये 90 से ये 40 चला गया, मतलब सेम पोजीशन पे आ रहा है क्या।
थ्रो मिरर इमेज, थ्रो मिरर इमेज, समझ में आया? थ्रो मिरर इमेज, जो कोई बताता नहीं है कौन फिर से और मिरर पीछे ड्रॉ करेगा, मुझे ऑब्जेक्ट से लेना देना, ऐसा नहीं है। मिरर भी एज एक मिरर के सामने रहेगा तो एज ए ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, है ना? बहुत आसान। 90 डिग्री वाला केस मैंने बड़े प्यार से बताया, बड़े प्यार से समझाया। क्या है n का वैल्यू? अनडिफाइंड। क्या है n का वैल्यू? सिर्फ इवन। ऑड नहीं आ सकता है क्या? ऑड नहीं आ सकता है? ऐसा जरूरी है क्या ऑड नहीं आएगा? आ सकता है ना भाई। फ्रैक्शन नहीं आ सकता है क्या? फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। एक चीज ये वाला फ्रैक्शन वाला केस याद रख लेना, में एक्यूट में जाने से थीटा एनी वैल्यू लेस देन 180 डिग्री, 0 बताया, 90 बताया, लेस देन 180। क्यों लेस देन 180? भाई लेस देन 180 होगा तो दिखाई नहीं देगा। मान लो ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, दोनों के बीच का एंगल मान लो कितना है? 180 है ना, तो मान लो 270 डिग्री है। तो क्या ये मिरर इस मिरर का पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता है। कहां से रे जाएगा भाई? रे ही नहीं जाएगा। इस मिरर का रे भी क्या, रे कभी ऐसे आता है? नहीं आता है, तब पॉसिबल नहीं है। तो मैं 180 डिग्री से लेस कोई भी वैल्यू मैं लिखा के दिखा दूंगा। मान लो अगर ऑड लेना है, ऑड लेना है, मान लो 360 डिग्री मैंने लिया और उसको डिवाइड किया 120 डिग्री से, तो वैल्यू कितना आ रहा है? रे ऑड आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 ऑड आ रहा है। तब क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा है रे, 120 छोटा है। 90 डिग्री लोगे क्या? उससे ज्यादा भी लो, उससे कम भी लो। ये मिरर M1 M2 है ना, कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट को? कहां पे रखना है? अरे भाई रख 60 डिग्री पे, रख 60 डिग्री पे, रख सकता है ना। ये ऑब्जेक्ट का सेकंड में इमेज I2 कितना डिग्री? 60 डिग्री देख रहा है। ये ऑब्जेक्ट उसमें कितना डिग्री आएगा रे? I1 कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री। आप बोलेगा सर इसका पीछे, इसका पीछे। मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है रे भाई, देख 60 60 60 180 मतलब सीधा लाइन पे आ गया, देख रहा है? सीधा लाइन पे, सीधा लाइन पे आ गया। ये जो बना था देख लेना एक बार अच्छे से, ये आएगा। तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो अच्छे से 60 60 60 180 डिग्री जो सेकंड इमेज बना था। तो क्या 180 डिग्री ऐसे रखने से, ऐसे अगर मैं रखा, क्या तुम इसका इमेज इसके अंदर देख सकते हो? नहीं। क्या इसका इमेज उसके अंदर देख सकते हो? नहीं देख सकते। 180 डिग्री पे 180 डिग्री छोटा होना चाहिए। वो जो कंडीशन ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये हमेशा याद रख लेना रे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री होने से नो इमेज, नो इमेज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ थीटा एनी वैल्यू मतलब दोनों प्लेन मिरर का बीच अल्टीमेटली यही है, 180 डिग्री से नीचे होना जरूरी है, क्योंकि 180 डिग्री या फिर उससे इक्वल होता है, 180 डिग्री से ज्यादा या फिर उससे इक्वल होता है, नो इमेज, कोई इमेज नहीं बनेगा। तो देख लो ये 60 60 60 180, तो क्या 180 के पीछे बन सकता है? नहीं बन सकता है। 60 60 60 ये जो I1 था क्या उसके पीछे बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या आ रहा है इधर? 2 इमेज आ रहा है, 2 इमेज आ रहा है। तो मैं बताऊंगा नंबर ऑफ इमेज, उसमें भी केस आएगा ए, इफ ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर, इफ ऑब्जेक्ट इज एंगल बाइसेक्टर, नंबर ऑफ इमेज n-1, 3-1 कितना है रे? 2, 3-1 कितना है रे? 2 इमेज आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 2 इमेज आ रहा है ना। अब दूसरा केस फिर मैं उधर बताने वाला हूं। इफ ऑब्जेक्ट नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, नंबर ऑफ इमेज बता के रख दूं क्या? याद रखना कितना आएगा? n, उससे कोई कटौती नहीं, उससे माइनस नहीं करना है अगर एंगल बाइसेक्टर में नहीं रहता है। ऑड में 2 केस आएगा।
अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्ट में रहा तो n-1 2, अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर में ना रहा तो n से कोई माइनस नहीं, n आएगा। चलो देखते हैं ना भाई, देखने में क्या जाता है रे। दोनों केस एनालाइज करेंगे। चलो इसको बता देते इधर, इसको भी तो क्रिस क्रॉस से एनालाइज करेंगे। ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नंबर सी जो थीटा एनी वैल्यू लेस देन 180 डिग्री, ये याद रख लेना। इसको बनाओ डायग्राम, बड़े प्यार से बनाना। क्या है, दोनों प्लेन का बीच का, दोनों मिरर का बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया 50 डिग्री पे। कौन सा मिरर का रेस्पेक्ट में, सेकंड मिरर का रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट मिरर का रेस्पेक्ट में कितना दूरी होगा रे, 70 डिग्री। मानता है या नहीं मानता है, मानना पड़ेगा तुझे भाई, ये इधर डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, अगर 50 डिग्री दूरी पे फर्स्ट मिरर से, सेकंड मिरर से, तो उसका इमेज कहीं यहीं पे बनेगा ना रे, I2। एकदम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना I2। अगर ये 70 डिग्री दूरी पे है तो क्या 70 डिग्री दूरी पे बनेगा ना रे, I1 है ना, I1। ये था I2। सेकेंड मिरर से 50 डिग्री दूरी, उसी हिसाब से 50 डिग्री दूरी। अरे भाई प्रोटेक्टर वगैरह लेके ड्रॉ कर, समझ में आएगा, नहीं तो बोलेगा मैं इधर जोर से इधर इसको दे दिया, ऐसा नहीं है। ये I1 70 डिग्री दूरी, तो कितना 70 डिग्री दूरी। देख ले M2 से ये कितना दूरी पे, 50 प्लस 70 प्लस 70, 70 70 कितना होता है 140, 140 और 50 कितना हो रहा है 190 हो गया ना रे। उसका क्या ये जो I1 जो इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा M2 के लिए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब देख इसको, I2 इससे कितना दूरी 50 प्लस 50 100 और 70 कितना हो रहा है रे, कितना हो रहा है रे बता, कितना है 70 प्लस 50 प्लस 50 100 170। क्या 180 डिग्री से कम में है? क्या 180 डिग्री से कम में है? तो ये अगर 170 में है, देख 170 डिग्री दूरी पे है, तो ये मिरर और एक ये, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसका पीछे बनाएगा कितना दूरी पे 170 डिग्री दूरी पे ही, और एक इमेज बनाएगा जो I3, जो I4 देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये M2 तो बनाएगा ही नहीं, और दूरी पे जाएगा और दूर जाएगा। तो देख 3 इमेज बन गया। क्या बन गया रे? 3 इमेज। मैं बोल रहा हूँ प्रोटेक्टर से बहुत अच्छे से ड्रॉ करना, इसको फील आएगा एकदम कैसे बन रहा है। देखिए 170 डिग्री है ना, तो इधर से भी 170 डिग्री आएगा, मतलब ये बीच का मामला 20 डिग्री रहेगा अगर तुम लोग प्रोटेक्टर से बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे, प्रोटेक्टर से बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे। तो इधर कितना इमेज बन रहा है रे, इधर कितना इमेज बन रहा है रे 3। कितना इमेज बन रहा है 3। पहले का केस में कितना इमेज बन रहा था 2। कैसे बन रहा था, कैसे बन रहा था वो मैं दिखा दिया, कैसे बन रहा था रे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इमेज था I2 सेम लाइन पे था 60 डिग्री, यहाँ पे भी सेम लाइन में बन रहा था। देख मैं रब अप करके इधर ही दिखा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट ये I2 बना था और ये क्या बना था I1, ये M1 था M2 था, पूरा 180 डिग्री पर था, तो इसलिए और इमेज बन ही नहीं रहा था, इमेज बन ही नहीं रहा था। चल क्रिस क्रॉस बता देता हूँ, फॉर्मूला में बता दिया। क्या क्या बता दिया? रे डायग्राम तो पहले दिन ही मैं समझाया पूरे, और रे डायग्राम का जरूरत नहीं है। सिंपल पोजीशन में बताया है ना, सर्कुलर कंसेप्ट हर एक में वैलिड है ना। क्रिस क्रॉस में बता देता हूँ, फॉर्मूला तो अभी मैं बता दिया। चलो क्रिस क्रॉस में बता देता हूँ, इसके लिए एक बार और उसके लिए एक बार। M1 M2, M1 कितना दूरी पे था 60, M2 से कितना दूरी पे था 60, तो इमेज भी कहां कहां बनेगा रे 60 60। दोनों मिरर के बीच का एंगल 120, 60 प्लस 120 कितना है रे 180, 60 प्लस 120 कितना हो गया 180। ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है तो 2। अभी बोलेगा सर इसको चेक करना है लास्ट इमेज, मैं बोलूंगा चेक कर ले भाई 60 लास्ट इमेज बाय फर्स्ट मिरर,
प्लस 60 लास्ट इमेज बाय फास्ट मिरर प्लस 120 कभी भी नहीं आने वाला है रे, 240 आया। क्या ये 360 डिग्री आया? क्या ये 360 डिग्री आया? नहीं आया, मतलब दो इमेज। क्या होगा रे? टू इमेज। 360 डिग्री नहीं आया, सो क्या है? टू इमेज। तो वही दो इमेज मैं इधर दिखाया है ना। इसका क्रिस क्रॉस खींच ले, देख मैं कैसे कहां जा रहा हूं भाई। 180 हो गया कैंसिल, लेकिन आगे वाला तो लास्ट इमेज बनाना भाई। तो लास्ट इमेज भी तो चेक करना है, एक ही जगह पे बना या नहीं बना है, तो उसको चेक कर ले। अगर 360 नहीं आया, दोनों मिरर का लास्ट इमेज प्लस एंगल बिटवीन द टू मिरर करके, तो ये क्या हो जाएगा? दो इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा रे? दो इमेज बन जाएगा। चल इसका क्रिस क्रॉस बनाओ। M1 M2, M1 से ऑब्जेक्ट कितना दूरी? 50। M2 से ऑब्जेक्ट कितना दूरी? 70। दोनों मिरर के बीच का एंगल सेम रखा मैंने, मतलब 120। 70 120 190 पॉसिबल है क्या? नहीं है। 50 प्लस 120 170 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। ये हो गया I1, ये I2। अच्छा सॉरी, ये 50 मैंने M2 से लिया, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। I2 I1, ये था I3। इधर लास्ट मिरर चेक, इमेज चेक करने का जरूरत है क्या भाई? एक 180 से ऊपर चला गया, इसको छोड़ दे। और इससे और चेक करने का जरूरत नहीं है, चेक करने का जरूरत नहीं है ना। 170 मतलब ये फास्ट मिरर जो है वो जो सेकंड इमेज बनाएगा। देखो 1, अभी बोलोगे सेकंड इमेज तो ये, मैं बोल रहा हूँ उसी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इमेज और फिर से I3, तो उसका जो सेकंड इमेज बनाएगा, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, तो वो कहां पे बनाएगा? 170 डिग्री उस मिरर से रेस्पेक्ट में दूरी में बनाएगा। हो गया? बार बार रिवाइंड करके देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। चल लिबेन बता दिया, ऑड बता दिया, पैरेलल बता दिया, परपेंडिकुलर बता दिया, ऑब्ट्यूस एंगल से बता दिया, 90 डिग्री एंगल से ज्यादा बता दिया। चल मिरर का भी 60 डिग्री पे रख। एक्यूट एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री था वो वाला, अभी एक्यूट एंगल। चल एक्यूट एंगल मतलब पहले ही मान लेते हैं थीटा का वैल्यू, कुछ भी रखो कोई जरूरत नहीं है। 60 डिग्री किसमें रखना है रे? 60 डिग्री M1 M2 रे डायग्राम जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर। फॉर्मूला पे जाओगे, 360 डिग्री बाई थीटा। 360 डिग्री बाई 60 डिग्री कितना आ रहा है? 6 क्या आ रहा है रे? इवन 6 क्या आ रहा है? इवन नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज 6 माइनस 1 कितना है रे? 5। इसमें एंगल बाइसेक्टर हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं आने वाला है। एंगल बाइसेक्टर में रखो या ना रखो, घर पे कर लेना। मान लो 60 डिग्री है, एक पकड़ ले 30 डिग्री और एक पकड़ ले 30 डिग्री। मान ले वही फिर 60 डिग्री में है, एक मान ले 20 डिग्री, एक मान ले 40 डिग्री। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना, तो मैं इस बार पोजीशन दिखाऊंगा। पोजीशन तुम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, पोजीशन क्या क्या तरीका है? रे डायग्राम को इधर जरूरत है। पोजीशन ऐसे भी दिखा सकते हो, सिंपल कैलकुलेट करके सिंपल पोजीशन, या फिर क्या है? थ्रो मिरर इमेज से भी बता सकते हो, थ्रो मिरर इमेज से भी बता सकते हो, थ्रो मिरर इमेज से भी बता सकते हो। तो मैं सिंपल पोजीशन में नहीं जा रहा, खुद बना लेना। रे डायग्राम इधर जरूरत नहीं है, पागल हो जाओगे। सर्कुलर पॉइंट में तो ऐसे ही रहता है, मैं पहले वाला में भी बोल दिया। चलो फॉर्मूला तो इधर रखा ही है मैंने, इवन हो गया तो 5, उसमें बाइसेक्टर का जरूरत नहीं है। चलो क्रिस क्रॉस से सिंपली मैं बता देता हूं कैसे होता है। क्रिस क्रॉस से मैं सिंपली बता देता हूं कैसे होता है। हो गया ना? चलो क्रिस क्रॉस से बता देता हूं। इसका बनाओ, डायग्राम खींच लिए होंगे। ये 5 में रख रहा हूं याद करके, 5 में याद करके रख रहा हूं। नंबर ऑफ इमेज कितना था रे? 5। चलो अभी M1 M2, इसमें M1 ऑब्जेक्ट कितना दूरी? 30। ये कितना दूरी? 30। बीच का एंगल 60 90 90, बीच का एंगल 60 150 150। चलता जा जितना देर तक ना जाए। ये क्रिस क्रॉस इसके लिए 150 प्लस 60 अब जाएगा क्या रे? 210 210 अब जाएगा। और
मत जा भाई, 180 से ऊपर चला गया, मत जा। तो कितना हो गया अभी बताएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। डायग्राम सिंपली अगर दिखाएगा भी डायग्राम से या फिर मिरर इमेज से, मतलब पोजीशन से प्रोटेक्टर वगैरह लेके या मिरर इमेज से, तब देखेगा लास्ट वाला एक ही जगह पे आता है। चल कैसे आता है मैं बता देता हूँ, इसको अलग रख रहा हूं मैं, उसका भी उधर ही बताना पड़ेगा। लास्ट इमेज कितने में आया, 150। लास्ट इमेज सेकंड मिरर में कितने पे आया रे, 150। और जो लास्ट इमेज है, सॉरी एंगल बिटवीन द मिरर है वो कितना है, 30 है क्या, गर्दब दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 है। 300 प्लस 60 कितना आ रहा है, 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री आ रहा है तो इधर 1 इमेज या 2 इमेज, I5 I6 सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब 1 इमेज क्या होगा रे, 1 इमेज राइट है। 2 इमेज, मैं इतना बता रहा हूं, 2 इमेज क्या होगा रे, रॉन्ग। 2 इमेज नहीं होगा क्योंकि एक ही पोजीशन पे आएगा। तो ये मैं बताया एंगल बाइसेक्टर में, क्योंकि तुम लोगों का डाउट होता है बहुत सारा लोग, सर ऑड में जाने से एंगल बाइसेक्टर का बात, इधर क्यों एंगल बाइसेक्टर बात नहीं है। देखो एंगल बाइसेक्टर में जब था तब भी कितना इमेज, 1 2 3 4 और ये 5 और 6 एक ही जगह पे, मतलब कितना हो गया इमेज, 5 है ना, 5 और 6 एक ही हो जाएगा, टोटल 5। चलिए एंगल बाइसेक्टर में नहीं था, इसका बता देता हूं। इसको रब भी कर देता हूं। एंगल बाइसेक्टर में नहीं है तब तो ज्यादा हो जाएगा, जरूरी नहीं है बुड़बक लोग। देख M1 M2, M1 में कितना दूरी, 20, तो M2 से कितना दूरी रे, 40, 1 2 हो गया। चल 60 ऐड कर, 140 प्लस, सॉरी 40 प्लस 60 100, 60 प्लस 20 80 डिग्री। आ रहा, समझ में आ रहा है ना रे, दोनों के बीच का एंगल 60, M1 से 40 डिग्री दूर। चल इसको ही M1 बना दे, इसको, अरे चल फ्रेश बता देता हूं। M1 M2 से कितना डिग्री दूर, 20, इससे कितना 40, दोनों के बीच का एंगल 60 प्लस 20 80। देख इसका पोजीशन भी देख लेगा, अगर पोजीशन ड्रॉ करना नहीं आता है, नहीं आ रहा है तो देख इधर से ही पोजीशन आ जाएगा। ये फर्स्ट इमेज फर्स्ट मिरर का, ये I3 पर सेकंड इमेज है फर्स्ट मिरर का, ये फर्स्ट मिरर का फर्स्ट इमेज। 40 प्लस 60 कितना है रे, 100 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 100 डिग्री मतलब सेकंड इमेज का पोजीशन सेकंड मिरर का। चल ऐड करता जा, 160 और 80 प्लस 60 कितना होता है रे, 80 प्लस 60 140। जा रहा है भाई, जाने दे, 60 पॉसिबल है ये, 140 60 200। अरे बनाएगा क्या, नहीं होगा। 160 प्लस 60 220 बनाएगा क्या, दोनों का है, देखना है लास्ट इमेज। 1 2 3 4 5 6 भाई 6 तो हुआ नहीं है भाई, इसको चेक करना है, चेक करना है। चल चेक कर लेते। लास्ट इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट मिरर 160, लास्ट इमेज फॉर्म बाय सेकंड मिरर 140, एंगल बिटवीन द मिरर 60, कितना आ रहा है रे, 300। 300 प्लस 60 कितना आ रहा है, 360 आ रहा है ना। अगर आता है तो इधर 1 इमेज या 2 इमेज, 1 इमेज बनेगा ना कि 2 इमेज बनेगा, है ना। ये दोनों एक ही पोजीशन में बन जाएगा अगर ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करने का भी 2 तरीका बताया, एक सिंपली ड्रॉ करते जाओ बढ़ाते जाओ, एक मिरर को ड्रॉ करते जाओ बनाते जाओ, हो जाएगा। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो ये मैं दिखाया, और देखना है क्या कुछ, देखते हैं वीडियो का लेंथ कितना बाकी है। अरे थोड़ा बाकी है ना, बता देते हैं ना रे, और 1 2 बता देते हैं, हो गया ना। इबन में बताया, इबन में बताया ना। एंगल बाइसेक्टर में रख के बताया, एंगल बाइसेक्टर में ना रख के बताया। चल ऑड में बता देते, अभी बता। मान लो ऑड वैल्यू क्या आएगा, एक तो मैं बताया 120 डिग्री वाला, लेकिन वो 90 डिग्री से ज्यादा था। 90 डिग्री से कम ऑड वैल्यू आना चाहिए, बता। मान ले इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 5। क्या होगा रे, 72 डिग्री पे रख। किसमें रख, 72 डिग्री पे रख। वैल्यू कितना आ रहा है, ऑड। उसमें केस बताया था एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर में नहीं है। एंगल बाइसेक्टर में रखेगा, मान ले ये नहीं है, मान ले ये कितना डिग्री पे,
42 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे। एंगल बाइसेक्टर में है क्या? नॉट एट एंगल बाइसेक्टर होने से क्या होता है रे? 5 ही रहेगा। देख तू चेक करके, गधे कहीं का। ये किसमें है रे? 36 और ये भी 36। मैं जस्ट ड्रॉ करके रख रहा हूं, इसमें देख ले तू आएगा 4। कैसे ड्रॉ कर? एक दूसरा तरीका कैसे? मिरर को ड्रॉ करके देखो। तीसरा तरीका क्रिस क्रॉस से भी देख लेना भाई, बहुत आसान है ना क्रिस क्रॉस से। अभी थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर ले, मजा आएगा, तब देख लेगा इधर फील आता है। ये मैं करा के दे दो क्या? चल कैलकुलेटर निकाल। इसमें मैं बोला 5 ही रहेगा, इसमें मैं बोला 4 ही रहेगा। चल पहला वाला बता। M1 M2 M1 M2 क्रिस क्रॉस लगाओ। M1 कितने पे रे? 30। M2 कितना है? 42। 72 हो रहा है ना, तो क्या कर फिर से जोड़ देना भाई। 72 42 4 134 30 72 2 100 दो, 100 रुपया दे दो। 4 174 6 206। ये पॉसिबल है क्या रे? नहीं है। कितना आ रहा था? बोल रहा था ना 5 आएगा। 1 2 3 4 5 ड्रॉ करके भी देख लेना 5 आएगा। देख कितना था इसमें? 372 कितना था? 5 वोट था ना रे? वोट था। कितना आ रहा है? 5 इमेज, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में नहीं था। एंगल बाइसेक्टर में नहीं था। चल एंगल बाइसेक्टर वाला दिखा। चलो एंगल बाइसेक्टर वाला, ये अभी इसका वाला बताया था, अभी इसका वाला बता। इसमें कितना है रे? इसमें भी सेम 5, लेकिन देखना है। ये भी 36, ये भी 36। 8 करता जा। 8 108। अरे भाई 108, कोई आ जाएगा एम्बुलेंस लेके। असम में होता है भाई ऐसा। 108 एक नंबर है, बुलाओ आ जाएगा घर तक। 108 72 कितना है रे? 180। ये भी कितना है रे? 180। ये तो देख ले, ऐसे ही नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसे ही नहीं हो रहा है। 180 चला गया ना, तो क्या बोलेगा अभी? 1 2 3 4। अभी बोलेगा सर टेस्ट कीजिए। हाँ टेस्ट करूंगा भाई, लास्ट इमेज दोनों फॉर्म का टेस्ट कर। 108 108 72 8 8 16 और 2 18 1 7 और 1 8। और ये देख 288 डिग्री आ रहा है, मतलब ये दोनों अलग जगह पे बनेगा। ये दोनों अलग जगह पे बनेगा, अलग जगह पे बनेगा। बहुत सारा बताया, बहुत सारा। एक चीज जो नया बताया वो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, वो तुम लोग घर में करना। क्या करना है? ये मिरर 72 डिग्री दूरी पे है, इधर ड्रॉ करना। ये भी 72 डिग्री इधर कहीं पे होगा, फिर इमेज वगैरह ड्रॉ करना। ये नया चीज बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं, सब बताता यही ऑब्जेक्ट है इस मिरर के सामने। अरे गर्दब लोग, ये अगर ऑब्जेक्ट है इसके सामने, ये मिरर भी एज ए ऑब्जेक्ट है इसके सामने। इसीलिए तो एक मिरर के सामने एक मिरर और रखने से ऐसे एंगल से उस मिरर को उस मिरर के अंदर दिखाई देता है ना। सिमिलरली उस मिरर को उस मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो देख लेना, ये बताता नहीं है। और जो लोग कुछ कुछ बताता है कि बार्बर शॉप में पैरेलल रहता है, ये भी गर्दा वाला बात है। मैं दिखा दिया आज, तो याद रखना। क्वेश्चन एक बनाना है क्या? क्वेश्चन क्या है? यही सब क्वेश्चन है। कितना इमेज बनेगा? उस इमेज का पोजीशन उस मिरर के पीछे कहां होगा? इस मिरर का पोजीशन, इस इमेज का पोजीशन इस मिरर के पीछे कहां होगा? बस वही टाइप का क्वेश्चन है ना भाई। इसमें ही बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। थर्ड इमेज कहां पे बनेगा? फोर्थ इमेज कहां पे बनेगा? है ना। कहां पे बनेगा? चल अभी एक चीज और मैं बताता हूं। और एक चीज क्या बताना है? वही ओरिएंटेशन वाला बात। अब मुझे बताओ, ये दोनों मिरर का केस कितने डिग्री पे था रे? 90। और ये भी मैं बोल रहा हूं 90, तो क्या ये भी 90 होना चाहिए? ये दोनों मिरर भी 90 है। क्या इमेज में कोई डिफरेंस आएगा? क्या इमेज में कोई डिफरेंस आएगा? चल देखते हैं ना भाई। इसमें कितना था रे? 3 इमेज था, 3 इमेज था ना। I1 I2
I3 में 4-5 तरीके से मैं दिखाया था, 3 इमेज बन रहा था। कितना इमेज बन रहा था रे? I3 और I4 में ऐसे रखा था, 3 इमेज बन रहा था। चल इसमें मुझे बता दो कितना इमेज बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ऐसा नहीं है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का, दोनों का एक्सट्रीम लेवल पे। कितना इमेज? 3 इमेज बनेगा ना? नहीं रे, याद कर वो पैरेलल वाला केस, इन्फानाइट बन रहा था, लेकिन मैं जब ओरिएंटेशन चेंज किया, एक को नीचे लेके आएगा और उसी लेवल से दूसरे को स्टार्ट किया था, 2 इमेज बन रहा था। इधर भी 2 बनेगा क्या? चल देखते। ये वाला रब कर दू, 3 इमेज था, इसमें बता। बताने का जरूरत क्या है? रे डायग्राम ड्रॉ करो। तो रे इधर आया, इधर घुस गया, इधर आया, इधर चला गया, पीछे बढ़ा, ये I2 M2 मिरर का पीछे, इधर एक रे गया, इधर चला आया, फिर से वही डायरेक्शन में, इधर गया, फिर इधर से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया I1, ये ऑब्जेक्ट का। कितना इमेज बन रहा है? 2। और क्या ये जाके उस मिरर पे लग रहा है या कोई तीसरा मिरर वगैरह है क्या? नहीं है। ये भी जाके कहाँ पे, कहीं पे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब बोलेगा सर इधर भेजो, मैं बोलूंगा भेज भाई, सारा जिंदगी भेज। कोई मिरर वगैरह है क्या इधर? नहीं है। वो जो थर्ड इमेज बना रहा था डबल रिफ्लेक्शन से, वो इधर पॉसिबल है क्या? इधर पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऑप्शन में रहेगा 3, तो 3 नहीं है भाई आंसर। आंसर कितना है? 2। कभी कभी रे डायग्राम में भी ध्यान दो, ओरिएंटेशन में ध्यान दो। अगर जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट नहीं है, अगर जॉइंट नहीं है तो कहां से आएगा भाई इमेज? कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। चल खत्म हो गया प्लेन मिरर। में भी शांत क्वेश्चन वगैरह का एक क्लास लूंगा, है ना। तो लेक्चर 10 तक मैं लेके ही जाना पड़ा प्लेन मिरर को। बड़े अच्छे से सब लेक्चर को देख लेना, एक साथ 1 शॉट में एक साथ देख लेना, एक दिन बैठ के। ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटे का होगा, बहुत कुछ जान लोगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो लोग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले। मेडिकल वाले भी देख लेना, बोर्ड के लिए तो है ही ऐसे भी। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्त लोगों को बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।